साथी ऐप है वो यूज करा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो सही है? किसी के निजता का आप जो है हनन कर रहे हैं, यानी सबके जो है आंगन में झांकने का काम कर रहे हैं। जब आधार कार्ड से आपने बैंकों को लिंक करा दिया, उसके बाद अब आधार को मानने नहीं रहे हैं। आप कहते हैं आधार केवल जो पहचान के लिए रहेगा। साइबर अपराध को भी तो रोकेगा। अगर अपराध पनपाता कौन है? सरकार की निष्क्रियता, आपकी एजेंसियों की निष्क्रियता, सरकार का फेल होना, अधिकारियों का फेल होना, कर्मचारियों का फेल होना, तो वो जो है इस तरह के कांड हो रहे हैं। क्या ये जासूसी के लिए, जनता की जासूसी के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत की, सबके फोन में डाउनलोड करा रहे, क्या सबकी जासूसी करेगी भारत सरकार? देश का सारा धन का लेखा जोखा लेकर के पूरे देश का पैसा आपने 40 लोगों में बांट दिया। कोई भी सरकार एक अच्छी नीति लेकर आती है, कोई अच्छा कदम उठाती है, विपक्ष विरोध क्यों करता है? विपक्ष के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये आप इतना विरोध कर रहे हैं, आप इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं, आपने यूज किया संचार साथिया। भाजपा की कोई योजना को यूज नहीं करता, न भाजपा की योजना का कोई मैं अमल में लाता हूँ, न भाजपा द्वारा प्रायोजित योजना को मैं दिल से, दिमाग से, वचन से, ज्ञान से कभी उसको मैं समझने का प्रयास नहीं करता। कभी SIR का विरोध करते हैं, कभी आप जो है संचार साथी ऐप का विरोध करते हैं, जो सरकार करती है उसका विरोध क्यों? जन्नत से लेकर के जहन्नुम तक, एक गरीब से लेकर के राजा तक, एक भिखारी से लेकर के कामगार तक आपने कटोरा थमा करके 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले कर दिया। जिसको यूज करना है वो खुद डाउनलोड करके कर सकता है ना, आप कंपलसरी क्यों कर रहे हैं? क्यों कंपनियों को आपने आदेश दिया कि वो डाउनलोड करके ही दें? जिस तरीके से आज अपराध का वातावरण आधुनिक युग में संचार के माध्यम से होना लगा है साइबर द्वारा, उसके ऊपर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए। अगर किसी को हमारी सरकार सुविधा दे रही है तो उसमें आपको परेशानी क्यों हो रही है भाई? कोई 2 नंबर का पैसा रखता हो, फ्रॉड करता हो, उसको डर हो, समझ में आता है, आम जनता को क्यों डर है? बड़े आदमी बड़ी छोटी मछलियों खाती है। कुछ गरीब ऐसे लोग हैं जिनके घर में 10 रुपए नहीं ना, इनके कोई 5 लाख रुपए आते हैं, पलट जाते हैं। मतलब ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ऐप का यूज किया जाएगा? ये हमें लग रहा है, जो लग रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, ये सब हो रहा है, उसको बचाने के लिए हम एक ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं। बेचारों के अकाउंट में जो पूरे साल कमाया होगा वो एक OTP और कॉल से सब आउट ऑफ स्टेशन हो जाता, पूरा अकाउंट खाली आपका। उसको बचाने के लिए अगर कोई ला रहा है तो उसको क्या दिक्कत है? आपकी प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी गवर्नमेंट कैसे ले सकती है? तेल मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। राजनीतिक मुद्दा यह है कि हमारी प्राइवेसी गवर्नमेंट को कोई वो नहीं है कि आप ले लें। आज के दिनों में ही इसी सरकार में क्यों इतनी तेजी से ये फल फूल रहा है साइबर क्राइम? पहले की सरकार में क्या इतनी टेक्नोलॉजी थी? आपने कहा कि इसी सरकार में इतना ज्यादा फ्रॉड क्यों? मान रहा हूँ ना, इसको मैं बोल रहा हूँ। सारे मुद्दे हैं। मुझे ये बताइए कि बाकी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसको यूज करते तब आपको सुरक्षित लगता है, लेकिन जब सरकार कोई ऐप जो है फ्रॉड से बचाने के लिए ला रही है, वहाँ पे आपको असुरक्षा क्यों महसूस हो रही है? सुरक्षित की बात नहीं की जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे टैक्स के पैसे पर पलने वाले अधिकारी हैं, जो लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनके नजरों के नीचे कैसे साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है? क्या वो फेल है? यानी सरकार खुद कह रही है कि हमारा सिस्टम फेल है, इसलिए हम इस ऐप को ला रहे हैं। दिक्कत ऐप से नहीं है, दिक्कत इनको सरकार से है। मसला ये है, दिक्कत अगर ऐप से होता तो इनको दिक्कत ना होता, दिक्कत इनको सरकार से है। किस प्राइवेसी की बात कर रहे हैं? ड्रीम 11 की बात कर रहे हैं। ड्रीम 11 क्या गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल से अपलोड करके अपलोड करके बताया? नहीं बताया, क्या बताया? खेलो बताया? नहीं बताया ना, खेलो नहीं बताया, खेलो। आप क्यों खेल रहे हो? गूगल कर लीजिए। मैं कर रहा हूँ, कर लीजिए, ऑन कैमरा कर रहा हूँ। सरकार नहीं है, अरे ऑन कैमरा में कर रहा हूँ। सरकार में आया था। युवाओं को फंसाया जा रहा है, ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, क्योंकि सरकार कर क्या रही है? इसके पहले नहीं हो रहा था कुछ, इसके पहले नहीं हो रहा था। 2014 आने के बाद ही सब, 2014 आने के बाद एक अभियान के तहत लगाना शुरुआत कर दिया। अंबानी के रिश्तेदार की कंपनी है ये। अब एक एक करके सुधार किया जा रहा है, फिर इसका विरोध क्यों? आज 10 साल 12 साल हो गए, लोग क्या चद्दर डाल के सो रहे हैं? मैं एक ही चीज मानता हूँ कि जब तक सख्त नियम कानून नहीं बनाए जाएंगे, चाहे वो नागरिकों के प्रति, दिक्कत यही है ना, कोई सरकार, अभी कब सिर्फ कांड हुआ आपको पता चला? 1200 करोड़ का, उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, और कितने ऐसे एक्सपोजर कांड होते हैं जो खुल ही नहीं पाते। बेबस हो चुकी है कि अब भैया करें तो क्या करें, करना एक ही चीज पड़ेगा कि जैसे वो नेपाल में हुआ था ना, वैसा ही होगा। जो मैं टैक्स का पैसा देता हूँ उसमें तमाम डिपार्टमेंट बनाया गया है साइबर अपराध को रोकने के लिए। क्यों लोग असफल हैं? एक हाई सैलरी है, उस पर वो लोग काम करते हैं,
क्यों फेल हैं? सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? किसी भी विभाग में चले जाइए, 40%, 50% केवल सड़क और नाली बनवाने में 40 से 50% आज कमीशन है। इस लेवल का भ्रष्टाचार है। तहसीलों में चले जाइए कभी माइक लेकर के, हाथ जोड़कर निवेदन है, कभी किसी भी गांव में चले जाइए किसानों के पास, किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, जाकर के देखिए वहाँ की स्थिति क्या है। मगर देश का प्रधानमंत्री देश को नंगा करने पे तुला हुआ है। ये कौन सा ऐप ला के रख रहे हैं कि आज कुछ लोगों को, विपक्षियों को जो है पेट में दर्द शुरू हो गए। 2006 से आया है मोबाइल, तब लोगों ने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन किया था? आज जो आप लोगों के पास फ्रॉड कॉलें आती हैं वो कैसे आती हैं? हमारे पास आपका नंबर नहीं होगा, हम आपको नहीं कॉल कर सकते, लेकिन आपको जो है स्कैम करने वालों के पास कहां से आ गए सारे डाटे? फोन में ऐप होगा, क्या उनका फोन सुरक्षित रहेगा कि नहीं? हम ये पूरी तरह नहीं कह सकते कि सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। आज की तारीख में कोई भी चीज़ कहीं पर सुरक्षित नहीं है। सरकार जो है कोई भी चिल्लाती, बहुत जल्दबाजी में लाती है, उस पर कोई रिसर्च नहीं करती है। किसी एडवाइजर ने उनको कह दिया, वो कह दिया, और कल को माफी भी इसी ऐप में मांगी। देश में रोज नए राजनीतिक मुद्दे देखने को मिलते हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं, और आज का जो मुद्दा है वो है संचार साथी ऐप। जैसे ही भारत सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को संचार साथी ऐप डाउनलोड करके देने के लिए एक 90 दिन का जो निर्धारित समय दिया, उसके बाद राजनीति गर्मा गई। विपक्ष इसका लगातार विरोध कर रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ये लोगों की निजता का हनन है, इससे सरकार जासूसी करेगी। इस मामले पर लखनऊ की जनता का क्या कहना है वो जानते हैं। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने भारत सरकार का जो संचार साथी ऐप है वो यूज करा है, आपको क्या लगता है जो कांग्रेस आरोप लगा रही है वो सही है? कांग्रेस आरोप लगा रही है तो सही लगा रही है। आप ये बताइए, किसी के निजता का आप जो है हनन कर रहे हैं, यानी सबके जो है आंगन में झांकने का काम कर रहे हैं, सबके व्यक्तिगत ज़िंदगी में आप जो है सेंध लगाने का काम कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे ही। आप बताइए, जब आधार कार्ड से आपने बैंकों को लिंक करा दिया, उसके बाद अब आधार को मानने नहीं रहे हैं। आप कहते हैं आधार केवल जो पहचान के लिए रहेगा, तो आधार से जब लिंक हुआ तो आपको हमारे बैंक में क्या जमा है, क्या नहीं, कितना जमा है, कितना पैसा है, वो सब आपको जानकारी डेटा उपलब्ध। चूँकि सरकार का बैंक है, सरकार जब चाहेगी दबाव बना के पूछ लेगी। इसी तरह से जो संचार ऐप है, तमाम कंपनियों को सरकार ने आदेश दे दिया है, तो उनसे वो हमारे बारे में सारी जानकारी ले लेगी। कहाँ बात की है, किससे बात की है, क्यों बात की है, आप बताइए। तो ये साइबर अपराध को भी तो रोकेगा। साइबर अपराध को अगर रोके, अगर आज देश के प्रधानमंत्री जी और संचार मंत्री जी दृढ़ संकल्प ले लें तो ये साइबर अपराध तत्काल रुक जाए। साइबर अपराध पनपाता कौन है? सरकार की निष्क्रियता, आपकी एजेंसियों की निष्क्रियता, सरकार का फेल होना, अधिकारियों का फेल होना, कर्मचारियों का फेल होना, तो वो जो है इस तरह के कांड हो रहे हैं, इस तरह का अपराध हो रहे हैं। आपने यूज करा है संचार साथी ऐप? अभी तो हमें जानकारी नहीं, आज आपने बताया पत्रकार महोदया, इसके लिए इसके अलावा तो बहुत सारे आप यूज करते होंगे, वो भी तो आपसे जो है परमिशन मांगते होंगे ना? पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल व्यक्ति नहीं हैं, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, समाज के बारे में हम जानते हैं। कांग्रेस विरोध कर रही है तो आपको ये सही लग रहा है? नहीं, कांग्रेस विरोध नहीं कर रही, कुछ अपना भी सेंस काम करता है। किसानों की बात नहीं करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी, बेरोजगारों की बात नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, उस पर बात करना चाहिए ना। आप नया नया कानून ला के थोप के इन मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कला है, वो केवल जनता जब अपनी जो है भय भूख भ्रष्टाचार के बारे में बात करेगी, गरीबी रेखा से ऊपर उठने की बात करेगी, कब उठाएंगे देश के प्रधानमंत्री जी? तब वो नया नया ऐप ले आएंगे, नया नया कानून लगाएंगे, नया नया तरीके का कार्ड बनवाएंगे। तो ये उसी मुलझा के रखते हैं कि जनता जो इनसे सवाल पूछती है कि कब आप जो है समान शिक्षा का अधिकार देंगे, कब प्राइमरी के स्कूल में नेता के बच्चे, विधायक के बच्चे और IAS के बच्चे पढ़ेंगे, तब उस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, समान शिक्षा का अधिकार पे नहीं बोलते हैं। देश में एक देश एक कानून की बात नहीं करते हैं, एक देश एक विधान की बात नहीं करते हैं। चलिए संचार साथी और लोगों से भी बात करते हैं। क्या लगता है, क्या ये जासूसी के लिए, जनता की जासूसी के लिए इतनी बड़ी जनसंख्या है भारत की, सबके फोन में डाउनलोड करा रहे, क्या सबकी जासूसी करेगी भारत सरकार? देखिए, इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि देश के सामने और कोई मुद्दा नहीं, और कोई बिल नहीं, सरकार के ऊपर और कोई जिम्मेवारी नहीं। सरकार ने हर क्षेत्र के कॉलम को परिपूर्ण कर दिया है। संवैधानिक
व्यवस्था से मजबूत कर दिया है, सामाजिक व्यवस्था से मजबूत कर दिया है, आर्थिक व्यवस्था से मजबूत कर दिया है। अब केवल यही बचा है। पहला आपने आधार कार्ड को ला करके देश की भावनाओं में जो पीड़ा थी उसको आपने कुरेद करके चोरी का संज्ञा दी, और चोरी का संज्ञा दे करके आपने जो है हर व्यक्ति के खाते को लिंक करा करके देश का सारा धन का लेखा जोखा लेकर के आपने बैंकों पर दबाव फर्जी डाल कर। बढ़िया है ना, इससे तो कम से कम काली जो ब्लैक मनी है वो सामने आ गई लोगों की। बिल्कुल, वो पैसा जो है आपने उठाया और एक जगह ले जा करके डाल दिया। केवल वो पैसा, पूरे देश का पैसा आपने 40 लोगों में बांट दिया। अब रह गया सवाल कि आप उस पे तो बहस करेंगे नहीं। कारण ये है कि वो आपका जो है पर्दा नसीन पाप की दुनिया है, जहां उस दुनिया का अगर पर्दा उठेगा तो आपका असली चेहरा, असली मनसा, असली राजभक्ति, असली परंपरा का रक्षक का कलई खुल जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सरकार को केवल विधा से खेलने आता है। सरकार तो कह रही है कि जिस तरह से फर्जी सिम लोग यूज करते हैं उसका पर्दाफाश होगा, फ्रॉड से बचेंगे लोग, अगर आपका मोबाइल चोरी होगा वो भी मिल जाएगा। भाई बहुत फायदे दिखा रही सरकार। कहे थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि साहब हम जो है ये काला धन खत्म करके आतंकवाद का कमर तोड़ देंगे और हिंदुस्तान में आतंकवाद का नामो निशान नहीं बचेगा। आपने काला धन कानून लाया, ला करके आपने देश आतंकवादियों का तो ऑपरेशन नहीं कर पाए, इसलिए कि उसके बाद कम से कम 1.5 दर्जन आतंकवादी हमले हुए। आपने देश का आर्थिक कमर को आपने बम्बार्ड करके तोड़ दिया। आज स्थिति ये है कि एक एक आदमी से जाकर के आप एकांत में पूछिएगा, विशेषकर भाजपा के नेताओं से पूछिए, जो सामान्य वर्कर है उनके पीड़ा को समझिए, उनके आर्थिक संकट को समझिए, उनके परिवार के। आम जनता ही तो पीड़ित होती है जब साइबर फ्रॉड होता है, उससे तो बचाएगा ये ऐप। बिल्कुल, बचा तो दिया था आतंकवाद से, देश का आतंकवाद खत्म हो गया। तब पहलगांव कैसे हो गया, उरई कैसे हो गया, बेलग्राम कैसे हो गया, ये बताना चाहिए ना। कोई भी सरकार एक अच्छी नीति लेकर आती है, कोई अच्छा कदम उठाती है, विपक्ष विरोध क्यों करता है? विपक्ष के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। केवल एक जो है, आपको मैं नहीं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ने उनसे गठबंधन किया है। एक परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, बिहार में लालू जी का परिवार, और एक उत्तर प्रदेश में जो है परिवारवाद और जातिवाद, भ्रष्टाचार, मुलायम सिंह जी का परिवार, और दूसरा परिवार माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी। तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। और जब सत्ता पक्ष सत्ता चलाता है तो विपक्ष का सहयोग होता है कि करना और जो है मूल समस्याओं को रखना। बताइए, संचार साथी ऐप से लोगों की जासूसी होगी कि नहीं होगी? कांग्रेस जितना विरोध कर रहा है वो सही है कि गलत है? अरे कांग्रेस अपन खुदा ही पर्दा छिपा रही है, क्योंकि कोई उनके पास नीति और कोई जो है फैक्टर तो रह नहीं गया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस पर चल भी रही है। अब अगर आप बिहार का ही देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और नीतीश बाबू, तो अभी 1 मिनट, ओबीसी और एससी का वोट आप देख लीजिए। और ओबीसी ने तेजस्वी यादव को लिखी थी चिट्ठी कि संचार साथी ऐप पर बात करें। ये बताइए, आप इतना विरोध कर रहे हैं, आप इतनी नाराजगी दिखा रहे हैं, आपने यूज किया संचार साथी ऐप? ऐसा है कि हमने तो भाजपा की कोई योजना को यूज नहीं करता, न भाजपा के योजना का कोई मैं अमल में लाता हूँ, न भाजपा द्वारा प्रायोजित योजना को मैं दिल से, दिमाग से, वचन से, ज्ञान से कभी उसको मैं समझने का प्रयास नहीं करता। कारण ये है कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, इनको भी भ्रष्टाचार लगता है, ये जातिवाद के विरोधी है। आज सुबह से शाम तक ओवैसी का बात करते हैं,
सुबह से शाम तक आतंकवादियों की बात करते हैं। सुबह ये जानते भी हैं कि सोनिया गांधी कौन है, इनको ज्ञान भी है सोनिया गांधी। अरे मुझे ये बताइए, कभी SIR का विरोध करते हैं, कभी आप जो है संचार साथी ऐप का विरोध करते हैं, जो सरकार करती है उसका विरोध क्यों? हम उस साथी में केवल भारतीय जनता पार्टी का लाभ है। देश ऐसी कौन सी जानकारी आपकी ले लेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या नहीं ले लिया, जन्नत से लेकर के जहन्नुम तक, एक गरीब से लेकर के राजा तक, एक भिखारी से लेकर के कामगार तक आपने कटोरा थमा करके 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले कर दिया। अब क्या लेना है? ये तो स्थिति है कि देश जो है अपने खूह का कई किस्त अदा कर चुका, लेकिन आए खाके वतन तू अब भी बता किस्त कितनी बाकी है। जिस व्यक्ति की आप बात करते हैं उस व्यक्ति ने शहादत दिया है। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी की कोई चीज का उपयोग नहीं करते, ठीक है? क्या कहेंगे संचार साथी ऐप पर? संचार साथी ऐप भारत के नागरिकों के लिए बहुत ज़रूरी था। जिस तरीके से साइबर ठग लोग, पहले लोग लूट करते थे, लोगों को पिस्तौल लगा के रुपया लूट लेते थे, आज लोग साइबर ठगी करके लोगों को हाउस अरेस्ट कर लेते हैं और सिटीजन नागरिकों का उनका सारा पैसा अपने अकाउंट में डाल लेते हैं। और जिस तरीके से साइबर के द्वारा लोगों को पूछते हैं कि तुम्हारा इनाम निकला है, कहीं कुछ कहीं OTP मांग करके और उनका सारा पैसा हड़प ले रहे हैं। इस तरीके से माननीय मोदी जी ने जो है संचार साथी बनाया है, ये निश्चित रूप से भारत की जनता के लिए बहुत ज़रूरी था। विपक्ष कह रहा है कि आप इससे जासूसी करेंगे। विपक्ष तो हताशा में है, बिहार की है जो हार हुई है। जिसको यूज करना है वो खुद डाउनलोड करके कर सकता है ना, आप कंपलसरी क्यों कर रहे हैं? क्यों कंपनियों को आपने आदेश दिया कि वो डाउनलोड करके ही दें? नहीं, ये इस तरीके से साइबर ठगी हो रही है। आज 50% ज़्यादा अपराध साइबर ठगी द्वारा हो रहा। कोई आतंकवादियों से मिला हुआ है, कोई देश को तोड़ने वाले लोगों से मिला, कोई ठगी कर रहा है। जिस तरीके से आज अपराध का वातावरण आधुनिक युग में संचार के माध्यम से होना लगा है साइबर द्वारा, उसके ऊपर निश्चित रूप से रोक लगनी चाहिए। नहीं तो आम जनमानस है, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको फ़ोन आता है आपका बैंक अकाउंट में बंद हो गया है, आप अपना OTP दे दीजिए, तुरंत उसका सारा पैसा बूंद बूंद करके जोड़ के एक गरीब आदमी अपने बैंक में रखता है, उसका सारा पैसा चुरा लेते हैं। मतलब ये सही है संचार साथी आप? निश्चित रूप से हमें बीच में काहे बोल, निश्चित रूप से जनता के हित के लिए है और आम जनमानस इसका शुक्रिया अदा करेगा माननीय मोदी जी का, योगी जी का, कि ये होना चाहिए जिससे जनता का हित हो। और जो कितने फ़ोन खो जाते थे, 7,000 का, 20,000 का, 50,000 का फ़ोन खो गया, अब मिल जाया करेगा। ये ऐप नोट करेंगे, जो पाएगा या तो वो पकड़ लिया जाएगा। इससे आम जनमानस को। आप फ़ोन यूज़ करती हैं? जी, मैं यूज़ करती हूँ। आपको क्या लगता है ये जो संचार साथी ऐप है, ये जो सरकार ने आदेश दिया है टेलीकॉम कंपनियों को कि डाउनलोड करके दिया जाए, सही है? बिल्कुल सही है। क्यों सही लग रहा है? इसलिए सही लग रहा है कि जो धांधलगर्दी हो रही थी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, ठीक है। इससे विपक्ष के लोगों को क्यों तकलीफ हो रही, क्यों परेशानी हो रही है, इसमें तकलीफ क्यों परेशानी हो रही है? अगर किसी को हमारी सरकार सुविधा दे रही है तो उसमें आपको परेशानी क्यों हो रही है भाई? हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, सब कुछ जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ हैं। जासूसी डर नहीं ना, उस वक्त 2 बजे रात को निकल जाते, कोई डर नहीं ना। और सपा सरकार में हम लोग रात को निकलते नहीं थे, गुंडे लगता था डर के गुंडे मार देंगे। डर नहीं लगता? कोई डर नहीं ना। अच्छा ठीक है, फोन यूज करते हैं, फोन चलाते हैं? जी जी। संचार साथी आपके बारे में पता है? अब इसका अंग्रेजी भाषा तो नहीं समझ रहा, लेकिन ये समझ रहे हैं कि टेक्निकल आया है। जैसे उर्दू के समय हम लोग गुलाम रहे, यही लोग नहीं रोक पाए, हाँ, और यही लोग फिर आए। ये एक ऐप है, सुनिए, ये एक ऐप है जिससे जो है साइबर फ्रॉड से बचाया जाएगा। आपका फोन खो जाएगा तो जो है वो वापस मिल जाएगा, ये बता रही है सरकार। कांग्रेस कह रही है कि नहीं, इससे जो है जासूसी होगी। दिखाई दे रहा है, मुझ पर बात है। अंग्रेजी समय में हम लोग, अंग्रेज आए, यहाँ की हिंदी भाषा है, यहीं के अंग्रेज की भाषा, हिंदी की भाषा समझते थे और बात रखते थे, और यहाँ से असूल कर लेके चले जाते थे, ये जिम्मेदारी के टाइम में। ये आज भी उसी तरह से, इसको किस देश में हिसाब से इसको किस लाइन में ले जाएंगे, किस तरफ जाएगा, अब तो चालू होने के बाद पता चलेगा। कुछ लाभ है तो कुछ खराब भी है, कुछ खराबी है, ठीक है। आपको क्या लगता है संचार साथी ऐप जो आएगा वो जासूसी कर सकता है?
देखिए इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कुछ अभी। अच्छा ये बताइए, साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए एक ऐप ला रही है सरकार का कहना है आपका फोन खो जाएगा, अगर कोई फर्जी सिम लगाकर कोई साइबर अपराध करेगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि इससे जासूसी हो जाएगी, लोगों की निजता पर ये खतरा है। क्या लग रहा है आपको, कोई ऐप जो सरकार ला रही है वो खतरनाक हो सकता है किसी की निजता के लिए? देखिए ऐप से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐप जो ला रही है सरकार, उससे जनता को क्या दिक्कत? तमाम लोग ऐप चलाते हैं और तमाम वैसे ऐप है जो जनता चला रही है, जनता यूज कर रही है। और विपक्ष जो है, कांग्रेस की सरकार है, कोई भी सरकार, अगर सरकार के जो फैसले का, सरकार के जो है कि अगर इस ऐप का अभिनंदन स्वागत नहीं करती है तो वो गलत है। अच्छा ये बताइए, काफी विरोध हो रहा है इस ऐप का, आप कई ऐप यूज करते होंगे, सभी तो परमिशन मांगते होंगे, तब तो परमिशन दे देते हैं, लेकिन जब सरकारी ऐप की बात आती है तो फिर इतना खतरा क्यों महसूस होने लगता है विपक्षियों को? हम जो लोग देख रहे हैं, जैसे हम लोग भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, उसमें कुछ ऐपें ऐसी होती है उसमें कुछ देना पड़ता है, डेटा हो, जीबी चली गई, कुछ भी हो गया। ये हम लोग को जब हम जो कहने जा रहे युवा है, ये कुछ हम लोगों को डेटा कुछ होने वाला है, डेटा चोरी होने वाला है। डेटा कैसे चोरी होने वाला है? क्या डेटा चोरी हो सकता है? सब अपने आइडिया लगा रहे, दादाओं को आइडिया लगा रहे हैं सब। उनको कोई 2 नंबर का पैसा रखता हो, फ्रॉड करता हो, उसको डर हो, समझ में आता है, आम जनता को क्यों डर है? आम जनता को ट्रांसफर किया जाएगा, गरीबों को ट्रांसफर कर सकती हैं, बड़े आदमी छोटी मछलियों खाती है, मतलब उनका पैसा उनके अकाउंट से गायब हो जाएगा, रखेंगे बाद में ट्रांसफर कर सकती है। सिस्टम अपने पास रखना चाहिए, गरीबों के अकाउंट में पैसे तो आ जाते हैं। अभी मैं लखनऊ में रहता हूँ, कुछ गरीब ऐसे लोग हैं जिनके घर में 10 रुपये नहीं ना, इनके अकाउंट 5 लाख रुपये आते हैं, पलट जाते हैं। मतलब ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ऐप का यूज किया जाएगा, ये हमें लग रहा है, ये लग रहा है, लेकिन ये तो आपको फ्रॉड से बचाने के लिए है ना? फ्रॉड क्या, तो गरीबों को बना के फ्रॉड फंसा देंगे वो। अच्छा, गरीबों को, आपको क्या लग रहा है? देखिए जो ऐप आ रहा है बहुत अच्छा है, बहुत सही है। यहाँ की जनता, देखिए जो अच्छी जनता है वो इंस्टॉल करेगी। AI का ज़माना चल रहा है, AI के जब इंस्टॉल हुआ तो गवर्नमेंट ने बाकायदा कोई प्रोफेशनल कमेंट नहीं किया था कि आपको डाउनलोड करना ही है और आपको चलाना ही है, लेकिन लोगों ने क्या किया, ट्रेंड समझ के उसको AI डाउनलोड किया। और सबको अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि AI जितनी आपकी प्राइवेसी जितनी भी थी उसने सब कवर कर लिया, अपने डाटा ले लिया। उसने जो एग्रीमेंट निकाला था उसने बताया था कि आपके डाटा को हम बाकायदा शेयर कर सकते हैं और अपने में रिकवर कर सकते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं है। अब इस रूल रेगुलेशन फॉलो करने के बाद ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उसने फॉलो किया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि आप लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, ये सब हो रहा है, उसको बचाने के लिए हम एक ऐप इंस्टॉल करा रहे हैं। जिसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत उनको होगा जो बड़े बड़े ठग हैं, जो बड़े बड़े पैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, ब्लैक मनी को वाइट मनी करते हैं, ये उनके लिए दिक्कत है। बाकी आम जनता के लिए दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और दिक्कत क्या है कि भाई देखिए विपक्ष का काम है विपक्ष का कार्य करना, उनको और कुछ नहीं आता। वो जब तक सरकार में थी कांग्रेस और जितने भी सरकार थी जब तक में थी तब तक कुछ नहीं किए। अब कोई सरकार, देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी अगर वो कह देगी ना कि यार ये कार्य होना है तो उनका विपक्ष के कोई काम नहीं है उनके पास, वो उसको भी लेके कूद पड़ेंगे। अगर बताएगी ना कि ये भी सवाल उठ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जिस आम व्यक्ति को यूज करना है वो खुद से यूज कर लेगा, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, आप जबरदस्ती डाउनलोड करके क्यों दे रहे हैं, क्यों आपने इस तरह का आदेश दिया है? देखिए कांग्रेस का कहना है, उनको कहने दीजिए, कोई वो नहीं है। भारत हर, देखिए जो मिडिल क्लास के जितने भी हैं बेचारे क्या करते हैं, एक OTP ले लिए या फिर पहले कॉल उठा लिया, बेचारों के अकाउंट में जो पूरे साल कमाया होगा वो एक OTP और कॉल से सब आउट ऑफ स्टेशन हो जाए, समझ लीजिए पूरा अकाउंट खा लिया आपका। उसको बचाने के लिए अगर कोई ला रहा है तो उसको क्या दिक्कत है? जो बड़े बड़े दिग्गज जो ना करें उनको नहीं करना है तो वो अपनी सेफ है, बिल्कुल सेफ है। उनका जो मेन नंबर है उनसे इंस्टॉल मत करो। आपको लग रहा है कि ऐसी दिक्कत है तो मेन नंबर से मत करो, आप दूसरे नंबर से इंस्टॉल करो, उसमें क्या दिक्कत है इंस्टॉल करने में? आप बताइए। देखिए ये आम लोगों के निजता पर एक करारा हमला है। कैसे? आपकी प्राइवेसी, हमारी प्राइवेसी गवर्नमेंट कैसे ले सकती है? और दूसरी चीज़, उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और बड़े नेता हैं, राजशाही घराने से आते हैं। उन्होंने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि आप इस ऐप को डाउनलोड चाहें तो नहीं करें। तो भारतीय जनता पार्टी एक मंत्री जी का ये बयान है, कैबिनेट मंत्री का बयान है, वो खुद कह रहे हैं कि आप इस ऐप को डाउनलोड न करें। और ना करिए नहीं कहा है, उन्होंने कहा आप चाहें तो रखिए, ना चाहे तो ना रखिए। मैं कह रहा हूँ तो सरकार का पक्ष एक है, कांग्रेस का पक्ष एक है, लेकिन उसी सरकार के एक मंत्रिमंडल के बयान का भी बयान यही है ना कि आप चाहें तो करें या चाहें तो ना करें। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है।
राजनीतिक मुद्दा ये है कि हमारी प्राइवेसी गवर्नमेंट को कोई वो नहीं है कि आप ले लें। क्या वो लोग अपनी प्राइवेसी आम कर सकते हैं? ये बताइए आप मोबाइल यूज़ करते होंगे और आपके मोबाइल में कई ऐप होंगे, उसको जब यूज़ करने जाते हैं तो वो प्राइवेसी के लिए आपकी प्राइवेसी उसमें भी तो हनन होता है ना, वहाँ पे भी तो आपसे कॉन्टेक्ट से लेकर इमेजेस से लेकर सब चीज़ की परमिशन मांगता है। मैं बता रहा हूँ वहीं पे आ रहा हूँ। हमारे देश में कई सारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हैं, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो इस चीज़ को, साइबर अपराध को, साइबर क्राइम को रोकने का काम करते हैं। लेकिन आज के दिनों में ही इसी सरकार में क्यों इतनी तेजी से ये फल फूल रहा है साइबर क्राइम? आपने ड्रीम 11 पहले की सरकार में क्या इतनी टेक्नोलॉजी थी? तो सुनिए, कैसे नहीं थी टेक्नोलॉजी? इस लेवल की थी, एआई था। तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या 2014 में ही हिमालय पर्वत आ गया? ये सूरज चांद, ये सड़कें, ये एयरप्लेन, ये रेलवे गाड़ी, ये आपने कहा कि इसी सरकार में इतना ज्यादा फ्रॉड क्यों? मान रहा हूँ ना इसको, मैं बोल रहा हूँ ड्रीम 11 किस सरकार में आया? माई 11 सर्कल किस में आया? आप तो जुआ को बढ़ावा दे रहे हो ना। आप नौजवानों से कह रहे हो कि पढ़ाई छोड़ दो और जुए के क्षेत्र में चले जाओ, क्योंकि जब नौजवान शिक्षित हो जाएगा तो आपसे रोजगार मांगेगा, सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू करेगा सवाल के रूप में। ये सरकार सवालों से डरने वाली सरकार है। लोगों को आज तक कागज में उलझाते आई है। 2014 के बाद आपको याद होगा कि हर 2 महीने, 3 महीने में, 6 महीने में कैसा प्रोग्राम आता है कि आप ये साबित करते रहिए कि आपको अपना वोट बचाना है, राशन कार्ड बचाना है, आयुष्मान कार्ड बचाना है और अपने फैमिली को साबित करना है कि हम भारतीय हैं। वोट देते वक्त हम भारतीय नहीं हैं। हमारे ही वोट से ना आप सरकार में बैठे हो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सांसद या विधायक बने हो, तो उस वक्त क्यों नहीं बता दिया कि हम भारतीय नहीं हैं? आज तो कागजों में उलझा के रखा है। इसलिए केवल इसका मकसद एक है, मकसद यही है कि मेन जो मुद्दा है, जो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का है, लचर पूरे सिस्टम का, चाहे चौकी थाना, सारे मुद्दे हैं। मुझे ये बताइए कि बाकी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उसको यूज करते तब आपको सुरक्षित लगता है, लेकिन जब सरकार कोई ऐप जो है फ्रॉड से बचाने के लिए ला रही है, वहाँ पे आपको असुरक्षा क्यों महसूस हो रही है? असुरक्षित की बात नहीं की जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे टैक्स के पैसे पर पलने वाले अधिकारी हैं, जो लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं, उनके नज़रों के नीचे कैसे साइबर क्राइम इतना बढ़ रहा है? क्या वो फेल है? यानी सरकार खुद कह रही है कि हमारा सिस्टम फेल है, इसलिए हम इस ऐप को ला रहे हैं। आपके कहने के मुताबिक यही सवाल उत्पन्न होता है कि सरकार ये खुद मान रही है कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से फेल है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि एक अधिकारी लगाया जाए, ऐप का यूज ना किया जाए। वो लोग, अच्छा ये बताइए, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। दिक्कत ऐप से नहीं है इनको, दिक्कत इनको सरकार से है। मसला ये है, दिक्कत अगर ऐप से होता तो इनको दिक्कत ना होता, दिक्कत इनको सरकार से है। अब भाई साहब बता रहे हैं, भाई साहब 2 मिनट आप हमारी भी सुनिए, अब हमारी भी सुनिए। किस प्राइवेसी की बात कर रहे हैं? ड्रीम 11 की बात कर रहे हैं। ड्रीम 11 क्या गवर्नमेंट ने अपने पोर्टल से अपलोड करके बताया? नहीं बताया, क्या बताया? खेलो बताया? नहीं बताया ना, खेलो नहीं बताया, खेलो। आप क्यों खेल रहे हो? जुआ बना है खेलने के लिए, नौकरी बनी है करने के लिए। सवाल तो ये है कि बढ़ने क्यों दिया गया? जुआ ही था ना, क्यों बढ़ने दिया गया? 10, 13 साल के बच्चे उसमें थे। देखिए, सोशल मीडिया को एक्टिव किया गया है, किसी गेम को, उसको गवर्नमेंट के पोर्टल से इंस्टॉल नहीं किया गया है। बढ़ने को बहुत कुछ बढ़ा गया है, क्यों नहीं बढ़ा है? क्यों कौन लेता है 30% टैक्स? ड्रीम 11 का 30% टैक्स कौन लेता है? 30% टैक्स कौन लेता है ड्रीम 11 का? कौन लेता है? कोई आपसे कोई घर जाके नहीं बढ़ावा क्यों दे रहे हो? घर सरकार नहीं बोल रही है, घर सरकार नहीं बोल रही कि आप खेलो, घर सरकार नहीं बोल रही है, घर के कुछ नहीं आई है, कोई मतलब नहीं है। एक मिनट भैया से जरा पूछिए कि जानकारी है कि ड्रीम 11 2008 में आया था मनमोहन की सरकार में, और भाजपा की सरकार ने बंद किया। आपको जानकारी नहीं है? आपको जानकारी नहीं है? अच्छा सब पर जानकारी लीजिए। अच्छा चलिए गूगल कर लीजिए, मैं कर रहा हूँ, कर लीजिए, ऑन कैमरा कर रहा हूँ। सरकार में ही अरे ऑन कैमरा में सरकार में आया था। ड्रीम 11 किसकी सरकार में आया था? अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, चलो ड्रीम 11 की बात छोड़ दो। देश के अंदर इतने 2 नंबर के काम हो रहे हैं, इतने हवाला हो रहे हैं, इतने लोग BC कमेटी उठा रहे हैं, युवाओं को फंसाया जा रहा है, ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, तो आखिर सरकार कर क्या रही है? इसके पहले नहीं हो रहा था कुछ, इसके पहले नहीं हो रहा था। 2014 आने के बाद ही सब, 2014 आने के बाद एक अभियान के तहत लगा शुरुआत कर दिया। यहाँ क्या लिखा है? ड्रीम 11 वाले देख लेते हैं। गांजा तस्करिया लिखा है यहाँ पर, यहाँ पढ़ लीजिए आप।
ड्रीम 11 भारत में स्थित एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है। अंबानी के रिश्तेदार की कंपनी है ये। अप्रैल 2019 और में हाँ, ड्रीम 11 यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने अब इनको आके बता दो इनके पीछे। ये एक मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बनाया गया कहते हैं ना, अब एक एक करके सुधार किया जा रहा है, फिर इसका विरोध क्यों? आज 10 साल 12 साल हो गए, लोग क्या चद्दर डाल के सो रहे हैं? सुधार जिसको करना होता है एक दिन में, एक घंटे में। AI का युग है, साइबर अपराध बढ़ रहा है, फोन चोरी होते हैं, फर्जी सिम यूज करके भाई अपराध किया जा रहा है। अब उसको रोकने के लिए ऐप लाया गया, उसको स्वागत करिए, विरोध क्यों? मैं एक ही चीज मानता हूँ कि जब तक सख्त नियम कानून नहीं बनाए जाएंगे, चाहे वो नागरिकों के प्रति, दिक्कत यही है ना, कोई सरकार, अभी कब सिर्फ कांड हुआ आपको पता चला? 1200 करोड़ का, उसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, और कितने ऐसे एक्सपोजर कांड होते हैं जो खुल ही नहीं पाते, चाहे वो रेलवे के स्कैम्स हो, चाहे बिहार में हुआ बिजली घोटाला हो। मैं कहता हूँ कि अब आम जनता तो मुझे लगता है कि बेबस हो चुकी है कि अब भैया करें तो क्या करें, करना एक ही चीज़ पड़ेगा कि जैसे वो नेपाल में हुआ था ना, वैसा ही होगा। लेकिन समस्या यही है कि यहाँ विपक्ष। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, राजनीति नहीं, ये बताइए कि आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे कि नहीं? मैं तो कभी भी नहीं करूंगा जिंदगी में, और कोई मैं गवर्नमेंट ऐप डाउनलोड नहीं करता हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे अगर किसी और की सरकार आ जाए, बीजेपी हटा किसी और की सरकार आ जाए, तब? बट क्यों करेंगे? दिस इज, देखिए ऐप के थ्रू आप किसी की प्राइवेसी का, आजकल तो पता है वो आपको सुरक्षित रख रही है, आपका डाटा सुरक्षित रख रही है, आपका फोन सुरक्षित रख रही है, तब भी नहीं? गूगल जैसी टेक जाइंट कंपनी सबके मोबाइल में रहती है, लेकिन तब भी क्लोनिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, लोगों के वीडियोस एक्सेस किए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब, देखिए ये जो कंप्यूटर की दुनिया है ना, ये बहुत एक्सपर्ट्स है। आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, आज के टाइम पे बिटकॉइन दुनिया के सारे पैसों से ज़्यादा इवेल्युएटेड हो गया है। तो कहने का मतलब दिमाग से बढ़ के एक भी दिमाग है, मतलब तो नहीं डाउनलोड करेंगे ना ऐप? करने वाले। एक चीज़ आप सुन लीजिए बस, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये केवल कहना चाह रहा हूँ कि आप जो मैं टैक्स का पैसा देता हूँ उसमें तमाम डिपार्टमेंट बनाया गया है साइबर अपराध को रोकने के लिए। क्यों लोग असफल हैं? एक हाई सैलरी है, उस पर वो लोग काम करते हैं, क्यों फेल हैं? सरकार उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही है? भ्रष्टाचार आज चरम पर है। आप चले जाइए ग्राउंड लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी विभाग में चले जाइए, 40%, 50% केवल सड़क और नाली बनवाने में 40 से 50% आज कमीशन है। इस लेवल का भ्रष्टाचार है। तहसीलों में चले जाइए कभी माइक लेकर के। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप पत्रकार महोदय हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी किसी भी गांव में चले जाइए, किसानों के पास, किसी प्राइमरी स्कूल में चले जाइए, किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, जाकर के देखिए वहाँ की स्थिति क्या है, उससे आप भी वाकिफ हो जाएंगे। और इन तमाम मुद्दों से केवल ध्यान को भटकाना है, रोज़ एक नया शगुफा छोड़ करके उस पर बहस कराना है। बाकी जो मूल मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित जो भी लोग हैं, मजदूर, किसान, वो कैसे मेन स्ट्रीम में आ जाएं, आखिरी कतार में ही खड़े रहें। वो 200-400 रुपए की मजदूरी के लिए तड़पते रहें, उनको 5 किलो राशन के लिए मोहताज बना दिया जाए। इतना मतलब मुद्दों से भटकाया जा रहा है। ठीक है, ये बताइए, जो गरीब जनता है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत टेक्नोलॉजी नहीं जानती है, उसके फोन में अगर सरकार डाउनलोड करके दे रही है संचार साथी ऐप, तो उससे दिक्कत क्या है? किस तरह से जासूसी हो जाएगी? भाई जो नहीं जानता है फ्रॉड के बारे में, वो सुरक्षित रहेगा, उसके साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है? मैम, मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी से, इलेक्शन कमिश्नर से, जब राहुल गांधी ने कहा था कि हमें वीडियो दीजिए जो 45 दिन तक सेफ रखा जाता है, तब वहाँ पे महिला